आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपने लोग यूनिट डिजिट का जो नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट कराए हैं। कुछ में मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस कराए थे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप इनको पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर 1 बाई 1 करके अपने लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो जो नियम मैंने कराए थे, अगर आपने वो नियम को ध्यान से समझा होगा और जो क्वेश्चंस कराए थे उनको ध्यान से देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिख रखा है पहले से, जिससे आप क्वेश्चन को देख लो और टाइम हमारा खराब ना हो। तो इधर देखिए ध्यान से, इसमें ये कह रहा है यदि इस पार्ट का इकाई अंक हमको दिया है 7। जैसे यहाँ से ये वाला पार्ट है क्वेश्चन का, इसका इकाई अंक जब हम निकाल रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो इसी के बिहाफ पे इसका हमसे इकाई अंक पूछा है। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसकी पावर यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, n। यही वाली n यहाँ पे है, मतलब जो n की वैल्यू यहाँ होगी वही n की वैल्यू यहाँ होगी। तो मैंने कुछ नियम आपको बताए थे, उन नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका इकाई अंक क्या है, 3। और 3 से इकाई अंक यहाँ पे 7 तभी बन सकता है जब 3 की पावर कितनी हो, 3, तभी 7 आएगा। 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में आएगा इकाई अंक 7। तो कहने का मतलब यह है कि n की वैल्यू हमारे लिए मिल गई यहाँ से 3। तो अगर n की वैल्यू 3 मिल गई तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगाऊंगा तो इससे तो मतलब होगा ही नहीं। 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, 512 में इकाई अंक आएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि यहाँ पे देखो, जो पावर यहाँ है, जो n यहाँ है वही n आपका यहाँ है। तो इससे 3 से अगर मैं 3 की पावर कितनी करूं कि 27 हो, मतलब 7 आ जाए इकाई अंक, तो 3 की पावर 3 होगी तभी तो 27 आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जब n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यही n की वैल्यू यहाँ पे भी 3 होगी। तो 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 512, मतलब इकाई अंक आएगा आपका 2। क्लियर हो गई होगी बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने लोग समझते हैं। कह रहा था यूनिट डिजिट ऑफ, इस क्वेश्चन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, आपने एक नियम पढ़ा होगा कि a टू दी पावर m का पावर अगर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m गुणा n। क्लियर है, ये लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यही चीज अप्लाई अगर करें तो आप देखोगे हमें इससे तो मतलब होता नहीं है इकाई अंक निकालते समय, इस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 7, अब 7 इकाई स्थान पर है, लेकिन उसकी पावर देखो 13 गुणा अगर हम 47 करें यहाँ पे, ठीक है, तो गुणा करने की हमें जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे इकाई अंक हमारा ऑड हो या इवन हो तो हम पावर को देखते हैं कि वो 4 से कटती है पूरी या नहीं। नहीं कटेगी तो भी देखेंगे और कटेगी तो भी देखेंगे। तो हम 4 से 13 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 1 गुणा 3 मतलब 3। तो 7 की पावर यहाँ पे मिला हमें 3, और 7 की पावर 3 का मतलब 343, और 343 में इकाई अंक आपका कितना है, 4, मतलब 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 3। क्यों आया, फिर से समझ लो। मैंने 13 को 4 से अलग डिवाइड किया, या तो आप 13 और 47 की गुणा करके एक संख्या बनाओ, उस संख्या को 4 से भाग करो, या फिर इनको अलग अलग से डिवाइड कर लो। अभी आगे अपने लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन का हमको आंसर निकालना है। तो जो नियम मैंने लिखाए थे, बताए थे आपको, अगर आपने वो तैयार किए होंगे सही से, सीरियस होके, तो आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। देखो ध्यान से, हमें पता है कि हमें इनसे तो मतलब होता नहीं है, हमें मतलब है तो केवल और केवल इकाई अंक से। तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 6 होता है तो पावर कुछ भी हो उसका आंसर 6 ही होगा, प्लस यहां देखो इकाई अंक आ गया आपका 7, और इसकी पावर कितनी है, 38। 38 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचता है 2। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब 49 होता है। 49 का इकाई अंक है 9, माइनस, अब देखो 3 है, यहां ऑड नंबर है, पावर पूरी की पूरी 4 से कट रही है, तो क्या आता है, 1 आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप जानते भी हो, ये नियम मैंने लगा दिया। तो आप देखो इधर 9 और 6 15 हो रहा है ना, 9 और 6 सॉरी 6 और 1 7 हो रहा है प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का हो रहा है 7, और ये माइनस का है 9, माइनस का 9 है। तो आप बताओ अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो इकाई अंक क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है 2।
मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में कि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। उसे प्लस करने के लिए क्या करना होगा, इसके अंदर आपको 10 जोड़ देना है। इसके अंदर जैसे ही आप 10 जोड़ोगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 8। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। आप समझ रहे होंगे अच्छे से, उम्मीद करता हूं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से समझो। ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे 1 बाय 1। आप ध्यान से देखना, समझना, अच्छे से आ जाएगा। देखो कल मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में सही पता है, कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको उसमें समझ आया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 6 होता है, 4 का मतलब 24 होता है, और जैसे ही फैक्टोरियल 5 आता है तो उसका मतलब होता है 120। तो उसमें इकाई अंक कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल आप ओपन करोगे, कितने भी आगे, तो सभी का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे आप एक चीज बताओ, इनसे तो मतलब है ही नहीं मुझे। यहां पे इकाई अंक क्या है 3, फैक्टोरियल 83, और ये कुछ भी हो 4 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि कल ही बताया था फैक्टोरियल जो 24 होगा वो आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल आप ओपन करोगे सबके सब 4 से कटेंगे। तो यहां पे आपका सीधा सीधा मतलब जब इकाई अंक आपका ऑड होता है, पावर 4 से कटती है तो 1 आता है, गुणा। यहां देखो इससे मतलब नहीं है, यहां भी कंडीशन यही है कि इकाई अंक आपका ऑड है, पावर 4 से कट रही है, यहां भी 1 होगा, गुणा। यहां देखो पावर अगर यहां ऑड इवन आ गया और अगर पावर 4 से पूरी कटती है तो 6 होता है, गुणा। यहां पे वही कंडीशन आ गई, यहां पे क्या है 9 है, पावर पूरी पूरी कट जाएगी तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब कहने का है कि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया करो आप। मैं भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराऊँ। तो जैसे मैंने अभी ये 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 5वां क्वेश्चन आपके सामने इधर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहां नीचे भी फैक्टोरियल है, ऊपर भी फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन करोगे तो देखो ये फैक्टोरियल 5 से बहुत बड़ा है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा वो 0 ही आएगा। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने ये जो क्वेश्चंस करे ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है इस प्रकार के क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। अब मैं इन क्वेश्चंस को रफ कर रहा हूं, कुछ दूसरे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सही से चीज़ों को समझ रहे होंगे। और मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग हल्के हल्के पूरा सिलेबस अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, कि मैं जो भी चीज़ें कराऊंगा वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको कराऊंगा। जैसा भी अपने पास है वो सब का सब आपके पास अच्छे से व्यवस्थित तरीके से मैं पहुंचाऊंगा, कि जो लोग सीरियस होंगे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करूं, यहाँ से मैं लिखूं, मैंने आपसे कहा कि 872 की पावर अगर 85 है, माइनस 343 की पावर अगर 55 है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, और चलिए अभी करिए यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। इसमें भी क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे ये बताइए जरा। देखो इधर वालों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो लास्ट के अंक से, इधर वालों से मतलब नहीं, मतलब है तो इससे। देखो इकाई अंक अगर इवन है, पावर 4 से कट रही है तो 6 होता है, और अगर पावर 4 से नहीं कट रही तो इसका मतलब रिमाइंडर देगी। यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 की घात 1 का मतलब 2, माइनस यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, आप देखो 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में इकाई अंक है 7। अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पे माइनस का 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है माइनस का 5। इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 10 जोड़ेंगे। तो अगर हमने 10 जैसे ही जोड़ा तो हमारा इकाई अंक कितना हो गया 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखिए मैं अगर आपसे कहूं, आप प्यार से समझो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा कि फाइंड द
यूनिट डिजिट ऑफ 347 प्लस 752। इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे पूछूं कि इकाई अंक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताओ क्या होगा। देखो यहाँ 3 है, 3 की पावर 47 है, अगर 4 से काटोगे तो रिमाइंडर 3 देगा, 3 की पावर 3 का मतलब होगा 27, प्लस यहाँ 7 है जो कि पावर पूरी कट रही है, तो कभी भी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर ऑड है, पावर पूरी कटेगी तो इकाई अंक हमेशा 1 आता है। तो 7 और 1 कितना हो गया मिलाकर 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8। समझ रहे होगे आप अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन को मिटा के। अच्छा अब देखना सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कराऊंगा, ऐसा नहीं है, बस जो नियम मैंने आपको लिखाए हैं वो नियम अगर आपने तैयार कर लिए तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं कि 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5। अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन में इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो आप इकाई अंक किस तरीके से निकालोगे ये मुझे बताओ जरा। ध्यान देना, ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो 3 की पावर है 6, तो यहां पे ऑड है, 6 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। यहां 4 है, बताया था 4 और 9 के लिए मैंने स्पेशल नियम, 4 की पावर अगर ऑड होती है तो 4 ही रहता है, 4 की पावर इवन हो जाती है तो आंसर आता है यूनिट डिजिट 6। तो 4 की पावर यहां देखो ऑड है तो यहां पे 4 ही रहेगा, गुणा 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 है देखो 4 पूरा पूरा कट रहा है और ये ऑड है तो 1 आएगा, ठीक है, गुणा 8 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 64, तो आपका सीधे सीधे वहां से 4 आ गया, और 9 की पावर ऑड होती है तो 9 रहता है, ये बताया था नियम मैंने। क्लियर है, ये सारे नियम जो जो बताए हैं अगर आपको एक तरीके से पता है तो किसी भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि किसी ना किसी में सारे नियम लगे जाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी कुछ बातें आपको समझ आई होंगी कि इस पे कौन कौन सी बातें हमको पता होनी जरूरी है, तो देखो ध्यान से, आप चाहे इधर से गुणा कर लो चाहे इधर से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो 4 की गुणा 9 से करोगे या 9 की गुणा 4 से करोगे तो 36 आता है, गुणा में इकाई अंक निकालना सिखाया था। 6 की गुणा 6 से करोगे तो 6 मिलेगा, 6 की गुणा 1 से करोगे 6 मिलेगा, 6 की गुणा 4 से करोगे 4 मिलेगा, 4 की गुणा 9 से करोगे तो 6 मिलेगा। अल्टरनेट सीधे सीधे आंसर आ गया, ये 9 4 6 9 4 6, ठीक है। ये आपका इकाई अंक कितना आ गया इस क्वेश्चन का 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा यहां से इस क्वेश्चन का अगर मुझे आपसे इकाई अंक जानना है तो आप बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का इकाई अंक। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। देखो ध्यान से भाई, इनसे तो मतलब नहीं होता है ना, हमारा मतलब होता है अंतिम अंक से, अंतिम अंक से, अंतिम अंक से, अंतिम अंक, उसके बाद हमें देखनी होती है पावर। तो आप बताओ ये पावर 4 से पूरी पूरी कटेगी नहीं कटेगी, 100% कटेगी। तो इसका मतलब अगर इकाई अंक इवन है, पावर 4 से कटती है तो आंसर 6 आएगा प्लस। यहां देखो अगर मैं अंतिम 2 अंक काटूं 4 से तो यहां देखो 2 शेषफल बचेगा, और 8 की पावर 2 का मतलब 64, 64 का इकाई अंक आता है 4, ओवरऑल इसका आंसर आया 10, 10 में इकाई अंक है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 0। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए जरा क्या होगा। इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताओ जल्दी से कितना होगा, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का इकाई अंक। देखो ध्यान से, हमें भैया इससे तो मतलब है ही नहीं। देखो 32 है, ये इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये वाली पावर जो है वो 4 से कंप्लीट कट रही है, नहीं कट रही है। और जब पावर 4 से कटती हो, इकाई अंक आपका इवन हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा 6 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा 6। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, मैं इनको मिटा रहा हूं, आगे आपको बता रहा हूं क्वेश्चन सही से। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे यहां से मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से आप गए हो 100 स्क्वायर तक, और कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
तो इस एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो आपको पता होना चाहिए, लिख लेना कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का, वो स्क्वायर का सम जो होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट n, ऐसे लिखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू होता है आपका 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए सही तरीके से। ये आप लिख लो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम इसका इकाई अंक निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो n की वैल्यू कितनी है, 100 टर्म है इसमें 100, तो 1/6 n की वैल्यू 100 इंटू यहां से देखो 101 हो जाएगा, प्लस गुणा 201 हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। अब गुणा में देखो यहाँ पे 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आना है, यूनिट डिजिट आना है, वो कितना आना है आपका, 0 आना है। समझ गए होगे आप बात के लिए, सही से समझ में आया होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें ये चीज़ें मैं डिस्कस सही तरीके से करूँगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान से, कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 24 गुणा 68 की पावर 57 गुणा, यहाँ लगा प्लस 24 की पावर 13 गुणा 57 की पावर 68 प्लस 1234 प्लस 5678, ये दिया है आपको। ठीक है, ये आपको दिया है। तो देखो ध्यान से, हमें इसका इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है। आप देखो ध्यान से, इनसे तो मतलब हमारा है ही नहीं, इकाई अंक निकालने के लिए हमें इनसे मतलब तो रखना ही नहीं है। यहाँ देखो 3 ऑड नंबर है, पावर पूरी की पूरी कट रही है, तो इसका मतलब 1 आएगा गुणा। यहाँ देखो 8 है और पावर को अगर आप 4 से काटोगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 8 ही आएगा, प्लस 4 है, पावर काटोगे 4 से तो 1 बचेगा, मतलब 4 ही आएगा। या ऐसे लगा दो, 4 की पावर जब ऑड होती है तो 4 ही तो होता है, गुणा 7 की पावर 68 है, जो कि 4 से कटेगी तो 1 आएगा यहाँ पे, प्लस इधर 4 है, प्लस इधर 8 है, तो 8 4 12, 12 में आया 2, 2 को 1 में जोड़ोगे 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 में 5, 5 और 1 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया कितना आया, 6। देखो 8 4 12, 12 में 2, 1 जोड़ा 3 हुआ, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 में 5, 5 और 1, सॉरी ये तो गुणा हो रही है ना, ये गुणा हो रही, तो इसका 5 का 5 ही रहेगा। समझ गए ना। तो इन दोनों को जोड़ना था, 8 और 4 12, 12 आया, 4 एकम 4, अच्छा ये गुणा हो रही, 12 और 4 16, 16, 16 में आया आपका 6 और ये 8 एकम 8 और 8 और 6 14, तो इसका आएगा 4, क्योंकि गुणा और प्लस दोनों है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 और डिवाइड बाई किससे करना है, 100 से। इस क्वेश्चन का हमें इकाई अंक चाहिए, इस क्वेश्चन का हमें इकाई अंक निकाल के बताइए क्या आएगा आपके अनुसार। तो देखो ध्यान से, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, आपको काटना है, सिंप्लीफाई करना है। 10 से ये 10 बार जाएगा,
और ये वाला 5 और ये वाला 2 मिलाकर इसको काट देगा, तो आपका ये पूरा कट गया। बचा कितना, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। तो इस तरीके से मैंने गुणा में इकाई अंक निकालना सिखाया था आपको। इसकी गुणा करोगे 3 मिलेगा, 3 की गुणा 4 से करोगे 12 में 2 मिलेगा, 18 में 6 दूनी 12 में 2 मिलेगा, 2 सत्ते 14 में 4 मिलेगा, 4 अट्ठे 32 में 2 मिलेगा, 9 दूनी 18 में 8 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, आप समझ रहे होंगे। मिटा दे रहा हूं, देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्लस ये। देखिए ये भी सुंदर सा क्वेश्चन लिखा है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है, इनसे तो हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है। आप देखो ये फैक्टोरियल 9235 है, फैक्टोरियल 4 जो होता है वो 24 होता है, वही आपका 4 से पूरा पूरा कटता है। तो आगे आने वाले जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे वो सब 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू है ये भी कंप्लीट 4 से डिवाइड होगी। जब पावर 4 से पूरी पूरी कटे और यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 सॉल्व करने पे। प्लस यहाँ भी आपका 6 आएगा, प्लस 6 है तो 6 ही आएगा, प्लस 9 है, ऑड नंबर है, पावर 4 से पूरी कट रही है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 6 3 18, 18 में 8 और 1 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 9। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 9। समझ गए होंगे आप अच्छे से। अगर प्रीवियस चीज़ें आपने सही से पढ़ी होंगी तो इन क्वेश्चंस में आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग बनाएं। जैसे ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये आपसे कह रहा है 3 की पावर 4n प्लस का 1। ठीक है, ये कह रहा है आपसे। तो आप मुझे बताइए यहां से इसका इकाई अंक निकालना है, तो इससे तो मतलब है ही नहीं। ध्यान देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कौन बैठा है, 6। यूनिट प्लेस पे कौन बैठा है, 6। और 6 अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर होता है तो हम घात को देखते ही नहीं है। 6 है तो 6 ही होगा, यहाँ पे 6 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, बराबर में कितना आएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का 6 क्यों आएगा, क्योंकि 7 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है। पावर मत देखो, पावर क्या है, कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, इंटीजर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक तो 6 है आपका, तो 6 होगा तो पावर से कोई लेना देना नहीं। 6 है तो 6 ही आएगा, बताया था मैंने। और 1 है तो 6 में 1 जोड़ के कितना हो गया, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा था यूनिट डिजिट, यहां से द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 और k, ये है 72 इज 6। ठीक है, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k, ऑप्शन दे दे रहा हूं इस क्वेश्चन के, आप बताना जरा आंसर क्या होगा आपके अनुसार। क्योंकि अगर आपने चीजें सही से थोड़ी भी समझी हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बना लोगे। देखो कह रहा है ये क्वेश्चन जो है ना, द यूनिट डिजिट ऑफ ये इज 6 है। मतलब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आ रहा है वो 6 आ रहा है। ये क्वेश्चन में हमको दिया है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो आप बताओ, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो 72 है ये 4 से कंप्लीट कट जाएगा। तो 6 की पॉसिबिलिटी कब कब है, जब किसी भी संख्या की घात 4 से पूरी कटे तो उसका इकाई अंक क्या क्या होने की संभावना है कि उसका यूनिट डिजिट 6 आए सॉल्व करने पे। तो मैंने आपको बताया था, जब यूनिट प्लेस पे आपका इवन डिजिट हो, इवन डिजिट में 2 भी हो सकता है,
भाई 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। बोलो, यही तो हो सकते हैं इवन डिजिट पे। जब इकाई अंक जैसे घात पूरी पूरी 4 से कटती हो और यूनिट प्लेस पे आपका इवन डिजिट हो, तो सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता नहीं आता है। तो हमने जब यहाँ ये क्वेश्चन जब सॉल्व हुआ होगा तो इसका आंसर इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और इसकी घात 4 से पूरी पूरी कट रही है, तो के स्थान पर तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इस आंसर में देखो 6 भी है, 8 भी है, 2 भी है, कोई बात नहीं। तो सब है ना, 4 नहीं है लेकिन 3 ऑप्शन तो दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी होंगे आंसर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, देखो अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। मैं इसलिए करा रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप लोग सही से चीज़ों को समझना शुरू कर दो। 4 9 की पावर 2, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करने का, आपको अच्छे से पता है। 4 और 9 का एक स्पेशल नियम मैंने आपको बताया था, आपको अगर वो तैयार होगा तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो नहीं होगी। देखो ये दिया है, कह रहा है इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बता दो क्या होगा। यहां देखो 4 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। देखो 4 की पावर ऑड चल रही है ना, और 9 की पावर देखो इवन चल रही है, लास्ट तक चल रही है ना। और सीरीज 1 से शुरू हुई है, 1 पावर से, और 100 पावर तक गई है। इसका मतलब सीरीज में अगर मैं टर्म की बात करूं तो पूरे 100 टर्म दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? बोलो। अब 100 टर्म में आधे टर्म क्या होंगे? ऑड पावर वाले होंगे, और आधे क्या होंगे? इवन पावर वाले होंगे। तो आप मुझे एक चीज बताना ध्यान से देख के, कि जब 4 की पावर ऑड होती है तो आंसर 4 ही आता है नहीं आता है? बताओ। और 9 की पावर जब इवन होती है, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। बोलो, ध्यान से समझ रहे हो ना बात के लिए? बोलो, समझ आ रहा है सही से? तो आप ध्यान दो, तो 4 की पावर तो हर जगह ऑड है, 4 की पावर हर जगह ऑड है, और 9 की पावर हर जगह क्या है? इवन है। तो 9 की हर पावर पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन 4 की हर ऑड पावर पे आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 4 कुल मिला के कितनी बार आएगा इसमें? 4 कुल मिला के कितनी बार आएगा आप बताओ? 4 जो आएगा, 4 ऐसे करते हुए 4 कितनी बार आएगा गुणा में? ऐसे गुणा में करते करते कितनी बार आएगा? 50 टाइम्स आएगा, नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, 50 टाइम्स आएगा, नहीं आएगा? अरे भाई 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, ऐसे करते करते 4 की पावर ऑड है। तो 4 की पावर ऑड होने के कारण हर जगह 4 4 4 4 आएगा। 9 की पावर इवन होने के कारण हर जगह 1 1 आएगा। तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 4 कितनी बार गुणा होगा? 50 बार। तो इसका मतलब 4 की पावर 50 आएगा, नहीं आएगा? बोलो, 4 की पावर कितना आएगा? 50। समझ में आ रही बात? अब फिर से देखो, 4 की पावर ये क्या है? इवन है, ऑड? इवन है। तो 4 की पावर इवन होने पे इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है, नहीं आता? तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। आप अगर सही से इस चीज को पढ़ कर गए हैं तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप देख लो ध्यान से कि 1 से शुरू हुई है पावर और 100 पे फिनिश हुई है, जिसमें आपको 4 और 9 दिया है। 4 और 9 का एक स्पेशल नियम बताया था, वो नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी कि भैया 4 की हर ऑड पावर पे आपको 4 ही तो मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? 50 बार। और 9 की पावर है इवन, उस कारण हर जगह आपको 1 मिलेगा। कितनी बार? 50 बार। तो 1 की 50 बार गुणा करो या 500 बार गुणा करो, 1 तो बन ही रहेगा। तो इसीलिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा करते करते कहां तक गुणा करनी? 50 बार। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 50, क्योंकि 4 की घात 1 4 की घात 1 4 की घात 1 गुणा में जब आधार बराबर होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, जैसे कि यहां हुआ। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो मल्टीप्लाई की जगह पे वो यहां पे क्या कर दे? प्लस कर दे। मान लीजिए वो क्या कर दे? प्लस कर दे। तब बताइए आंसर क्या वही रहेगा या बदलेगा? जल्दी से बताओ। उसने क्या कर दिया आपको? यहां से इस तरीके से वही नियम है, बस आपने मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस लगा दिया है। तो आप मुझे बताओ, ये तो हमें 4 देगा और ये हमें 1 देगा, नहीं देगा? कुल मिला के ये हमें कितना दे रहा है? 5। ऐसे ये वाला भी हमें कितना देगा? 5। ऐसे ये वाला दोनों मिलाकर कितना देगा? 5। तो 5 5 5 5 5 कितनी बार आएगा भैया? 2 टर्म मिला के 5 दे रही है और टर्म हमारे पास कितनी? 100। तो 5 कितनी बार जुड़ेगा? 50 बार जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? बताओ।
50 बार जोड़ो या 50 से इसकी गुणा कर दो, तो सीधे सीधे 5 कॉमन लेके 50 हो जाएगा, तो 250 आया। अब 250 में इकाई अंक क्या आ रहा है आपका? शून्य। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है, इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है, बोलो इकाई अंक कितना है इस क्वेश्चन का? 0। तो देख रहे हो साइन चेंज करने पे यूनिट डिजिट बदल गया, नहीं बदल गया? तो चिन्हों का भी बहुत महत्व है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखकर आप आंसर मार्क कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको नियम पता होना चाहिए अच्छे से, इसीलिए मैंने आपको बताए थे ये नियम 4 और 9 के लिए स्पेशल नियम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9। इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको देखो, आपको केवल और केवल क्वेश्चन के अंदर बेवकूफ़ बनाया गया है। आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक 5 दिख रहा है और एक 6 दिख रहा है। आपके काम का यही है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रही है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 होता है तो उसकी पावर को नहीं देखते हैं, 5 है तो 5 ही आएगा और इधर 6 है तो 6 ही आएगा। आप देखो इन्हीं दोनों की गुणा करने पे 30 बनना है, जिसमें इकाई अंक 0 आ रहा है। तो अगर एक बार गुणा में 0 आ गया तो आपका 0 खत्म नहीं होगा। इस क्वेश्चन का भी इकाई अंक क्या है? 0 है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं या पिछली वीडियो में कराए हैं, या जो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो आपने भली भांति अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अपने लोग इस चीज को यहीं पे रोकते हैं, अगली वीडियो में मैं कुछ और पढ़ाऊंगा आपके लिए। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को बहुत बेहतर से आप समझ रहे होंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।